अगर आपको लगता है कि आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है या आपका हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल हेयर फॉल यंग एडल्ट्स में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके क्या रीजंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। जनरली आपके बाल हेयर लाइन से टूटने स्टार्ट करते हैं, कभी कभी आपके सर के मिडिल पार्ट से भी झड़ सकते हैं और सबसे वर्स आपके बाल पैचेस में भी टूट सकते हैं। अगर इसी समय आपने कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया तो आपके सारे बाल झड़ सकते हैं और फिर आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचेगा, हेयर ट्रांसप्लांट का। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप जल्दी प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप अपना हेयर फॉल रोक सकते हैं। हेयर लॉस का सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्टाइलिंग ऑफ हेयर। अगर आप बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग के लिए तो आपके हेयर फॉलिकल्स वीक और डैमेज हो जाते हैं। ओवर स्टाइलिंग में आता है जेल यूज करना, वैक्स लगाना, कलरिंग करना, हार्श शैम्पू या कंडीशनर यूज करना और ज्यादा स्ट्रेटनर या हेयर ड्रायर का यूज करना। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ग्रेजुअली आपके बालों को एकदम थिन कर देते हैं और वीक होने की वजह से आपके बाल टूटने लगते हैं। लेकिन अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आपके बाल दोबारा थिक हो जाएंगे और वो टूटना भी बंद कर देंगे। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप इन प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें या उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें। आप हेयर वैक्स और हेयर जेल की जगह एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं और ऑयलिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके सबसे ज्यादा बाल टूटते हैं जब आप शैम्पू करते हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से आपके बालों की नेचुरल स्ट्रेंथ और ऑयल सब खत्म हो जाते हैं। तो सेफ रहने के लिए आप बहुत ही माइल्ड शैम्पू या कंडीशनर यूज करिए, जैसे बेबी शैम्पू या खादी इंडिया। अब ये ब्रांड्स भी एकदम केमिकल फ्री तो नहीं होते, लेकिन आपके बालों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप डेली बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर यूज करते हैं, इससे आपके बालों की नेचुरल स्ट्रेंथ खत्म होती है और वीक होने की वजह से वो टूटने लगते हैं। तो अगर आप हेयर फॉल रोकना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट का यूज कम से कम करिए और ट्राई करें कि अपने बालों को एयर ड्राई करें। अगर आपको किसी पार्टी या इवेंट में जाना है तब आप हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं। हेयर लॉस का अगला बहुत बड़ा रीजन है डैंड्रफ। डैंड्रफ सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज है और बुरी बात यह है कि लाइफ में कभी ना कभी ये किसी ना किसी को होता ही है। और अगर आपको डैंड्रफ हो गया है तो ये कभी भी कंप्लीटली नहीं जाएगा, ये बार बार सीजन टू सीजन रिपीट होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको डैंड्रफ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल में शैम्पू यूज नहीं करते तो आपका हेयर ऑयल आपके स्कैल्प को क्लॉग कर देगा, जिससे आपको डैंड्रफ हो सकता है। अगर आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी है तो सॉनेस या इचीनेस की वजह से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। इसके अलावा कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है, जिसके लिए आपको जल्दी से जल्दी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके बाल भी ड्राई हो सकते हैं, तो अपने बालों के लिए भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करिए और ट्राई करें कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार अपने बालों को शैम्पू करें। इससे आपके बालों में जो ऑयल है वो आपके स्कैल्प को क्लॉग नहीं करेगा। अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो उसे 1 से 6 घंटे के बीच में वॉश कर लें एक माइल्ड शैम्पू से। अगर ज्यादा टाइम हेयर ऑयल आपके बालों में रहेगा तो वो आपके स्कैल्प को क्लॉग कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं डैंड्रफ खत्म करने के लिए। आप नेचुरल मेहंदी अप्लाई करिए अपने बालों पर और 8 घंटे के लिए उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर एक माइल्ड शैम्पू से उसे वॉश कर लीजिए। मेहंदी आपके बालों से डैंड्रफ कम करेगी और आपके बालों में शाइन भी लाएगी। आप चाहें तो दही भी यूज कर सकते हैं और 1 घंटे बाद उसे एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। लेकिन रिसर्च में यंग एडल्ट्स को बोला गया प्याज का रस यूज करने के लिए 2 हफ्ते था और रिसर्च खत्म होने के बाद पता चला कि इससे उनका हेयर लॉस कम हुआ और हेयर रीग्रोथ में भी उनको फायदा हुआ। बेसिकली अनियन में एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्कैल्प इन्फेक्शन और फ्री रेडिकल से फाइट करती है। और इसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप घर की प्याज भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्याज को कसना है, उसके बाद उसका रस निकालना है। फिर नॉर्मली आप उसे अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं और 20 से 25 मिनट बाद उसे एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। अगर आपको डैंड्रफ है तो इस मेथड से आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा। इस टेक्निक को आपको हफ्ते में 2 बार ट्राई करना है और 1 से 2 महीने में आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और आपको हेयर रीग्रोथ में भी फायदा दिख सकता है। आपको शायद पता ना हो लेकिन गलत डाइट लेने से भी आपको डैंड्रफ हो सकता है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेड या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जिससे आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है और आपके डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको व्हाइट ब्रेड, पास्ता, प्रोसेस्ड फूड और शुगर आइटम्स एकदम बंद कर देने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ और आपके बालों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। आप अपनी डाइट में टमाटर, योगर्ट, कैरेट्स, ऑलिव ऑयल, फिश, एग्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करिए। इससे आपका डैंड्रफ कम होगा और आपकी हेयर क्वालिटी भी इंप्रूव करेगी। और हेयर वॉश करते समय ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शैम्पू यूज ना करें और हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने बालों को शैम्पू करें। और ध्यान रखें कि बाल बनाते समय आप किसी और का कॉम्ब यूज ना करें। इससे अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो हो जाएगा, और अगर आपको ऑलरेडी डैंड्रफ है तो आपके कॉम्ब से किसी और को भी डैंड्रफ हो सकता है। ये सारी होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा और आपका डैंड्रफ भी जा सकता है। लेकिन अगर ये होम रेमेडीज आप पर काम नहीं करती तो इसका मतलब आपको कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है और आपको जल्दी से जल्दी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस, और आजकल की यंग जनरेशन तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेती है। नौकरी लगने की टेंशन, प्रमोशन की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, शादी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, फैमिली की टेंशन, और इस टेंशन की वजह से जब हेयर फॉल होने लगता है तो उसकी अलग टेंशन। तो इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें? अब मैं समझ सकता हूँ कि स्ट्रेस कंप्लीटली अवॉइड करना तो नामुमकिन है, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे जो चीजें आपको परेशान करती हैं उन्हें कंप्लीटली अवॉइड करने की बजाय उन्हें सॉल्व करिए।
क्योंकि रोज उनके बारे में टेंशन लेने से बढ़िया है कि 1-2 दिन निकाल कर उन्हें रिजॉल्व कर दें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपको नौकरी चेंज करनी है या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है, ये आपके ऊपर है। अगर लाइफ में ऐसी कोई टेंशन है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप ट्राई करें खुद को बिजी रखने का। और इसका अपोजिट, अगर आप बहुत ज्यादा काम की टेंशन लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक लंबा ब्रेक लें और अपनी फैमिली के साथ और खुद के साथ कुछ समय बिताइए। इंडिया में जब लोग अपनी मनपसंद की चीजें नहीं कर पाते तो उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो आपको जो चीजें पसंद है उन्हें स्टार्ट करिए। जैसे आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, डांस क्लास जा सकते हैं, म्यूजिक क्लास ले सकते हैं या आर्ट क्लास ले सकते हैं, अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं तो इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ट्राई करें कि आप रात में टाइम पर सोएं और एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लें। इसके अलावा आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। हेयर फॉल होने का अगला बहुत बड़ा रीजन है प्रॉपर डाइट ना लेना। ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम डाइट लेते हैं या घर का खाना खाते हैं तो आप प्रॉपर मील ले रहे हैं। आपके बालों को कई सारे विटामिन और मिनरल्स चाहिए उनको ग्रो करने के लिए और उनकी मेंटेनेंस के लिए। अगर आप हेयर फॉल के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो शायद पहला रीजन वो यही बताए। तो ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे बालों के लिए सबसे पहला न्यूट्रिशन है जिंक, जो हमें मटर, बीन्स, ओटमील, काजू, कर्ड, डार्क चॉकलेट, मशरूम, पालक, मूंग दाल में मिलता है। फिर आता है आयरन, जो हमें टूना फिश, टोफू, ब्रोकली, मसूर दाल और कई सारी सीड्स में मिलता है। फिर आता है फॉलिक एसिड, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे पालक, पत्ता गोभी, चना, मटर और मिल्क। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन बी बहुत जरूरी है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, जो हमें मिलता है ऑरेंज जूस, एग योक, सीड्स, ओट्स, चिकन और बनाना में। आप ये फूड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड करिए। इससे आपकी हेयर और स्किन क्वालिटी जरूर इंप्रूव करेगी। कुछ नेचुरल कंडीशन भी होती हैं जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। जैसे अगर आपकी फैमिली में एक सर्टेन एज पर आकर बाल झड़ते हैं तो उसके चांसेस हैं कि उस उम्र में आकर आपके भी बाल झड़ जाएंगे। और अगर आपको परमानेंट हेयर लॉस हो चुका है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट लेने का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपना हेयर फॉल रोकने के लिए। अगर आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है तो लंबे बाल रखना बिल्कुल अवॉइड करिए। आप शॉर्ट हेयर या मीडियम हेयर रख सकते हैं। छोटे बालों में आपको कम हेयर फॉल होगा। और जब भी आप शैम्पू करेंगे तो आपका स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन होगा। आप जब भी हेयर वॉश करें तो बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज करें और बहुत कम क्वांटिटी में शैम्पू लें। और कोशिश करिए कि शैम्पू डायरेक्टली अपने बालों पर ना लगाएं, पहले उसे थोड़े से पानी में मिक्स करिए। और लड़के सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं। आपको जानवरों की तरह अपना हेयर वॉश नहीं करना है। आपको बहुत ही जेंटली और स्लोली अपने बालों पर शैम्पू लगाएं। और जब भी आप पानी यूज करें तो ध्यान रखें कि वो ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा हो। एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी यूज करें। अगर आप बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड जगह पर ट्रैवल करते हैं या जहाँ बहुत सनलाइट है या बहुत डर्ट है, ट्राई करें कि आप अपने बालों को कवर रखें एक कैप से। हमेशा ध्यान रखें कि ऑयलिंग करने के बाद आपको ओवरनाइट नहीं सोना है। आपको ऑयलिंग करने के 1 से 6 घंटे बाद अपने बालों को वॉश करना है। और बालों को धोने के बाद ट्राई करें उन्हें एयर ड्राई करने का। और हेयर ड्राई यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और कभी भी गीले बालों पर आपको हेयर ब्रश नहीं यूज करना है। उसकी जगह पर आप एक सिंपल कॉम्ब ले सकते हैं। कुछ इस तरीके। मैंने जो भी प्रोडक्ट बताए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहें तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने इन प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज किया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपने हेयर फॉल को लेकर सीरियस हैं और आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो आपको जल्दी से जल्दी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हेयर फॉल होते समय उसे रोका जा सकता है और आपके हेयर रीग्रो करने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके सारे बाल उड़ गए तो आपको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, जो बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। इसका प्रोसेस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डॉक्टर आपके हेल्दी हेयर निकालते हैं, जनरली आपके सर के पीछे से, जहाँ आपके थिकेस्ट हेयर होते हैं। इन बालों को निकालकर आपके बॉल्ड एरिया पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो जैसे ही आपकी स्किन हील करती है, आपके बाल नेचुरली ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट जनरली एक सिटिंग में काम नहीं करता, तो आपको इसकी मल्टीपल सिटिंग लेनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने थिक हेयर चाहिए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अच्छे से गाइड कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। इनके अलावा आपको कोई भी तरीका पता है हेयर लॉस रोकने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और काफी यंग एडल्ट्स की उससे हेल्प हो सकती है। आपको पता होगा कि यंग एडल्ट्स में हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, आप चाहें तो ऊपर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।